गुरुवार को संसद परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। बीजेपी और कांग्रेस सांसद आपस में भिड़ गए। जमकर धक्का मुक्की और लड़ाई हुई। बीजेपी का आरोप है कि उनके 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संसद भवन के बाहर धक्का मुक्की और हंगामे के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल गांधी ने गुंडों की तरह व्यवहार किया। उन्होंने कहा, हमारे सांसदों ने इस बारे में शिकायत की है और भाजपा सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। यह विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर हुआ। कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान के खिलाफ संसद भवन परिसर में मार्च निकाला था, जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। इस दौरान दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। घायल होने के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वह मेरे ऊपर गिर गए और मैं नीचे गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि वह सीढ़ियों के पास खड़े थे जब राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गए। इस घटना में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल और अन्य भाजपा नेता आरएमएल अस्पताल पहुंचे और प्रताप सारंगी का हालचाल लिया। पीएम मोदी ने भी फोन पर प्रताप सारंगी से हालचाल जाना। इस मामले पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना संसद के प्रवेश द्वार पर हुई थी, जब भाजपा सांसद उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने कहा, मैं संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा सांसद मुझे धक्का दे रहे थे और मुझे धमका रहे थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन इसका उद्देश्य केवल उन्हें अंदर जाने से रोकना था। राहुल ने कहा कि इस घटना से वह प्रभावित नहीं हुए और मुख्य मुद्दा यह था कि भाजपा संविधान पर हमला कर रही है और अंबेडकर की स्मृति का अपमान कर रही है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।